मैं आपके साथ 3 वाक़यात शेयर करूँगा, जिनको सुन के आप सोचेंगे कि हम लोग क्या थे और क्या बन गए हैं, कहाँ हम लोग आ गए हैं, कहाँ से कहाँ आके गिरे हैं। जो पहला वाक़या है, ये ऑस्ट्रेलिया का वाक़या है, 2004 की बात है। फ़रवरी-मार्च के महीने में पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया की एक ट्राई सीरीज़ हुई थी और उस सीरीज़ में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा मैच था। पहले मैच में उसमें शाहिद अफरीदी ने कोई 26 गेंदों पर कोई 58-60 रन स्कोर किए थे और दूसरा मैच पाकिस्तान जीत गया था। पहला मैच पाकिस्तान जीत नहीं सका था। दूसरे मैच में अब्दुल रज़ाक ने पाकिस्तान को जितवाया था। 10 ओवर्स में 80 रन रह गए थे, 3 विकेटें पड़ी थी। रज़ाक ने मैगरा को, गिलेस्पी को, ब्रेट ली को पैंटी लगाई और पाकिस्तान मैच जीता। अफरीदी ने भी अच्छा कंट्रीब्यूट किया। अब तीसरा मैच था, क्योंकि वो 3-3 मैचेस हर टीम ने दूसरी टीम से खेलने थे। तो तीसरे मैच में पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था ऑस्ट्रेलिया के साथ और पाकिस्तान की जब 5वीं विकेट गिरी, शाहिद अफरीदी बैटिंग करने वहां पे गए, तो वहां पर बाउंड्री लाइन पर ब्रेटली मौजूद थे और बॉलिंग कर रहे थे ग्लेन मैगरा। तो जैसे ही अफरीदी वहां से गुजर रहे थे तो ब्रेटली वहीं खड़े थे। तो ब्रेटली ने वहां पे अफरीदी को बकायदा आवाज लगा के बुलाया और उन्होंने अफरीदी से ये कहा कि जिसको हम उर्दू में ये कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि प्लीज मेरी इज्जत रख लेना, अगला ओवर मैंने करवाना है। तो यानी बेसिकली वो इस हद तक थे कि यार ठीक है, हम हो सकता है हम इसको आउट कर लें, मतलब ये पॉसिबिलिटी है। बट ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये हमें ओवर में 20-22 रन मार दे और 20-22 रन ब्रेटली को लगे, मैगरा को लगे, उनके लिए बड़ी शर्म की बात होती थी। तो इसलिए वो इस हद तक डरे होते थे कि अच्छा ये बंदा है, ये आके मैच को किसी भी टाइम में बदल सकता है। दूसरा वाकया कब हुआ? दूसरा वाकया आपको याद होगा, 99 के वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान गया था एक ट्रायंगुलर सीरीज के लिए, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई थी। तो उसमें पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था। अब्दुल रजाक ऊपर बैटिंग करने के लिए गए थे और अब्दुल रजाक जब वहां बैटिंग करने के लिए गया तो ग्लेन मैगरा बॉलिंग कर रहे थे और वहां पर अब्दुल रजाक ने कुछ 8-10 गेंदें तो पहले ली। पावर प्ले चल रहा था और फिर मैगरा के ओवर में अब्दुल रजाक ने 5 गेंदों पे चौके लगाए और पहला जो चौका था उससे मैगरा का जो रिएक्शन था वो बड़ा ऐसे था कि क्या हो गया, एक बाउंड्री लगा ली। तो जैसे उसने बड़ा मजाक उड़ाया कि अच्छा तुमने भी चौका मार लिया। दूसरा चौका लगा तो वो थोड़े से खामोश हो गए। तीसरे चौके पे उन्होंने रजाक को बड़ा घूर के देखा। चौथे चौके के ऊपर तो वो बकायदा गुस्से में आ गया और वो काफी देर तक वहां खड़े रहे और हाथ मारते रहे, सर हिलाते रहे और 5वें चौके के बाद वो बिल्कुल सर झुका के वहां से चले गए। तो पाकिस्तानी प्लेयर्स में इतना दम था कि वो दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स को एम्बारस कर सकें, उनको शर्मिंदा कर सकें। फिर तीसरा वाकया जो है ये बेसिकली 80s का है। इंडिया पाकिस्तान की उस वक्त बहुत क्रिकेट हुआ करती थी आपस में। ट्रायंगुलर सीरीज हो रही हैं, शारजा कप हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलेशिया कप हो रहा है, आपस में बायलैटरल सीरीज हो रही हैं। तो एक वक्त ये आया कि जो कपिल देव थे, जो कि कैप्टन थे इंडियन क्रिकेट टीम के, उन्होंने बीसीसीआई, जो कि उस वक्त बीसीसीआई नहीं था, उनका नाम कुछ और था उनके बोर्ड का, उनको बकायदा ये कहा कि हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। और पाकिस्तान से ना खेलने की कोई पॉलिटिकल रीजन नहीं थी, बोर्ड भी चाह रहा था खेले, इंडिया की गवर्नमेंट भी चाह रही थी खेले, बट कपिल देव ने कह दिया कि हम नहीं खेलेंगे। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से 80% मैच हार रहे हैं क्योंकि हमारी टीम वीक है। उनके पास बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं, इमरान खान है, जावेद मियांदाद है, जहीर अब्बास है, उनके पास सलीम मलिक है, वसीम अकरम है, उस वक्त अब्दुल कादिर है, इतने बड़े प्लेयर है। और हमारे पास ले दे के सुनील गवास्कर है या मैं हूं या एक दो उस वक्त तक नए प्लेयर आए थे, अजरुद्दीन और रवि शास्त्री वगैरह, बट वो उतने बड़े प्लेयर नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, वो बहुत बड़ी टीम है, हम डेफिनेटली उनसे हारेंगे। और जब हम उनसे हारते हैं तो फिर हमारी अवाम का रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है, वो हमें बहुत होटिंग करते हैं, गालियां निकालते हैं, थ्रेट करते हैं, हमारे मुजस्मे चलाते हैं, टीवी तोड़ते हैं। तो हम नहीं चाहते कि हम बार बार उनसे खेल के एम्बैरस हों, तो इसलिए हम उनसे नहीं खेलेंगे। तो हम आज के बाद पाकिस्तान से ना कोई बायलैटरल सीरीज खेलेंगे, ना हम कोई ऐसे टूर्नामेंट में जाएंगे जहां पाकिस्तान होगा। तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ जो आईसीसी इवेंट होगा जहां मजबूरी है वहां खेलेंगे, तो आप हमारी पाकिस्तान के साथ मैचेस ना रखें। फिर उसके बाद ये आगे कब हुआ? 90s में जाके दोबारा क्रिकेट स्टार्ट हो गई। जब अजरुद्दीन की टीम आई तो तब पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट दोबारा से स्टार्ट हुई। फिर वही शारजा कप, ऑस्ट्रेलिया कप होने शुरू हुए और ये चीजें होनी शुरू हुई। तो 90s में भी 98 में जाके, हालांकि उस दौरान 95 का क्वार्टर फाइनल उन्होंने पाकिस्तान को हराया था, बट 98 में जाके 6-7 साल जब क्रिकेट हुई तो पाकिस्तान ने दोबारा इंडिया को इतने मैचेस हराए कि 98 में अजय जडेजा ने ये कह दिया था कि मैं पाकिस्तान से हम लोग नहीं खेलेंगे, हमारे आप मैचेस ना रखें।
और 98 की जो टेस्ट सीरीज हुई थी वहां पे जो एक ट्रायंगुलर सीरीज हुई थी उसके बाद, और एक हैजा कप हुआ था 98 में, काफी क्रिकेट हुई थी, उसके बाद भी ये डिसीजन कर लिया गया कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते, हम नहीं खेलेंगे। तो फिर क्या हुआ कि वहां पर पाकिस्तान से उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये नहीं, पाकिस्तान ने इंडिया जैसी टीम को, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को, बड़े बड़े प्लेयर्स को एम्बैरस किया हुआ है। हम वो टीम थे, और हम अब क्या टीम हो गए हैं कि हमारी इंटेंट ये होती है कि मुखालिफ टीमें हमारा मजाक उड़ाती हैं। हार्दिक पांड्या ने वनडे वर्ल्ड कप में ये कहा कि बाबर रिजवान जिस तरीके से खेल रहे थे, हमें कोई टेंशन नहीं थी, वो तो हमारे लिए खेल रहे थे। मतलब इस हद तक अब हमारी इंटेंट को क्वेश्चन किया जाता है, जबकि हमारी वो टीम थी जिसने दुनिया को इंटेंट सिखाई, जिसने दुनिया के ऊपर रोब दबदबा मार दाड़, ये क्रिकेट जो रजाक ने खेली, जो अफरीदी ने खेली, जो उससे पहले इमरान खान की टीम ने खेली, वसीम अकरम की टीम ने खेली, वो क्रिकेट हम वो टीम थे। बट अब हमारा क्या हाल हो गया है, तो ये देख के बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है। बहरहाल होपफुली पाकिस्तान की टीम आगे बेहतर परफॉर्म